हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साहिल और आज हम बात करने वाले हैं एक और टैबलेट के बारे में जो मार्केट में ग्रेसियोफ्लेविन के नाम से अवेलेबल मिल जाती है। तो हम आज बात करेंगे इसकी कैटेगरी के बारे में, इसकी फार्मूलेशन के बारे में, ग्रेसियोफ्लेविन का यूज़ कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसकी डोजिंग कितनी करनी चाहिए हमको, चाइल्ड में कितनी करनी चाहिए और एडल्ट में कितनी चेक करनी चाहिए, और भी जानेंगे ढेर सारी कंडीशंस। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपका डेली यूज का मेडिकेशन के बारे में नॉलेज इंक्रीज हो सके। चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी फार्मूलेशन के बारे में। तो अगर फार्मूलेशन की बात की जाए दोस्तों तो एक एलोपैथिक फार्मूलेशन है, और कैटेगरी की बात करते हैं अगर ये तो एक एंटी फंगल कैटेगरी की मेडिसिन है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम ग्रेसियोफ्लेविन के बारे में क्या क्या और जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इस वीडियो में इसके बारे में हम क्या जानेंगे, तो उसके यूज़ कितना होता है, क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, उसका डोज कितना होना चाहिए और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होना चाहिए, एक सारी कंडीशन से एक करके हम आपको समझाएंगे। तो वीडियो के बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में कि हम ग्रेसियोफ्लेविन को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ग्रेसियोफ्लेविन जो है एक एंटी फंगल मेडिसिन है। अगर एंटी फंगल मेडिसिन है तो ये जो हमारा फंगल इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज होती है। अब आगे हम देखते हैं इसकी कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस में फंगल इन्फेक्शन की कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम मोस्टली इसको यूज करते हैं ग्रेसियोफ्लेविन को। तो सबसे पहली कंडीशन की बात हम करते हैं दोस्तों ग्रेसियोफ्लेविन की। तो इन द केस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ स्किन, अगर आपकी स्किन पे दोस्तों अगर आपकी स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो गया है, स्किन पे फंगल इन्फेक्शन इन द सेंस आपको दाद हो गया है या रिंगवर्म्स जिसको कहते हैं, दाद खाज खुजली ऐसे इन्फेक्शंस हो गए हैं, तो उस कंडीशन में अभी हम ग्रेसियोफ्लेविन का यूज कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन आपका फंगल है, कई बार क्या होता है कई जगह उसको कांक कहते हैं, कई जगह वूदी कहते हैं। जब हम गीले कपड़े पहन लेते हैं तो हमारे जो जेनाइटल एरियाज़ होते हैं उनके साइड बाय साइड में इन्फेक्शन हो जाता है या रेड स्किन हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अगली अगर हम दोस्तों बात करते हैं इसके यूज की, तो इन द केस ऑफ इन्फेक्शन ओवर योर हेड और हेयर रीजन, तो अगर आपके सर में इन्फेक्शन हो गया या फंगल इन्फेक्शन हो गया जिसको हम कह सकते हैं सीबोरियल डर्मेटाइटिस। सीबोरियल डर्मेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों, जब हमारे सर में जो होता है तो सीबेसियस ग्लैंड जो होती हैं तो इनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे सर में सबसे स्टार्टअप क्या होता है इसका, ऐसा लगेगा डंड्रफ है। फिर उसके बाद इसका असर स्किन पर पड़ता है और इससे आपके बाल भी लॉस होने लगते हैं, हेयर लॉस होने लगता है, बाल झड़ने की कंडीशन आ जाती है। तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन उसको दोस्तों कहते हैं, या तो हम उसको कह सकते हैं सीबोरियल डर्मेटाइटिस, उस कंडीशन में भी हम इसका यूज करते हैं। अगली बात करते हैं अगर तीसरे यूज के बारे में, तो दोस्तों इन द केस ऑफ पेटिंग नील्स। पेटिंग नील्स एक ऐसी कंडीशन है जब कई बार क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन के कारण आपके नील जो होते हैं तो आगे से डिग्रेडेड होने लगते हैं या आपका नील्स का शेप चेंज होने लगता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं पेटिंग नील्स। तो अगर किसी के भी नील्स में फंगल इन्फेक्शन है या उनके नील्स का शेप चेंज हो रहा है या नील्स उनके डिग्रेडेड हो रहे हैं, नाखून उनके डिग्रेडेड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं आगे से या काले पड़ जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हम यूज किसका करेंगे, ग्रेसियोफ्लेविन का यूज करते हैं। एक अच्छा रिस्पॉन्स करती है। अगली अगर हम बात करते हैं यूज की, तो इन द केस ऑफ रेड पीलिंग स्किन। रेड पीलिंग स्किन इन द सेंस दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आपकी स्किन जो होती है, आपकी त्वचा जो होती है वो लाल हो जाती है और उस पीलिंग होने मतलब निकलने लगते हैं, उसके छिलके निकलने लगते हैं या कई बार उखड़ने लगती है त्वचा, तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इन द केस अगला अगर हम बात करते हैं तो इन द केस ऑफ स्केली स्किन। स्केली स्किन इन द सेंस आपकी जो स्किन दोस्तों होती है तो वो स्किन आपकी जो होती है तो डैमेज हो जाती है, उसके स्किन के आजू बाजू जो होता है तो स्केल्स हो जाते हैं, आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी या फटने लगती है स्किन, और फटने के बाद वहाँ स्पील होने लगती है, निकलने लगती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्केली स्किन। अगर फंगल इन्फेक्शन के कारण हो रही है स्केली स्किन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अगले अगर बात करते हैं हम अगले यूज की, छठवें यूज की, तो इन द केस ऑफ डिसकलर्ड ऑफ योर नील्स। जैसे हमने पहले बताया कि अगर आपके नील्स में फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आपके नील्स का अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। तो उस अपीयरेंस चेंज अगर चेंज हो रहा है, पहले अपीयरेंस चेंज होगा फिर उसके बाद क्या होगा, आपके नील्स का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा या नील आपके डिस्कलर्ड हो जाएंगे, ब्रेकडाउन होने लगेंगे, आगे से ख़राब होने लगेंगे, तो उस कंडीशन में भी हम ग्रेसियोफ्लेविन यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जो ग्रेसियोफ्लेविन की डोजिंग के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी एलोपैथिक मेडिकेशन के डोजिंग के बारे में, तो किसी भी एलोपैथिक मेडिकेशन की अगर हमको डोजिंग करनी है तो फिजिशियन के कंसल्टेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि फिजिशियन जो हमारा होता है तो सबसे पहले सारी कंडीशंस आपकी ऑब्जर्व करेगा, फिर उसके बाद ही कोई
आपको एलोपैथिक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा। तो अगर बात करते हैं हम कि एडल्ट को हमारे जो फिजिशियंस होते हैं या हमारे फार्मासिस्ट जो होते हैं तो एडल्ट को कितनी डोज के लिए प्रेफर करते हैं, तो बात करते हैं अगर एडल्ट डोज की तो 500 mg। अगर 500 mg ये दे रहे हैं हमारे फिजिशियंस या हमारे फार्मासिस्ट तो वो 2 बार आपको देंगे 24 घंटे में, या ये कह सकते हैं 500 mg 12 घंटे के ड्यूरेशन पे हम दे सकते हैं। अगर 1000 mg की बात करते हैं दोस्तों तो इसको ओडी चलाना होता है, 24 घंटे में सिर्फ एक बार दिया जाता है। अब अगर बात करते हैं हम किसी चाइल्ड पेशेंट को अगर हमको ट्रीट करना है, किसी चाइल्ड पेशेंट को अगर ट्रीट करना है तो 10 mg से 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से देना होता है, जैसे उनका बॉडी वेट होता है। अगर बात करते हैं कि मैक्सिमम डोज की तो दोस्तों जो एडल्ट की हमारी मैक्सिमम डोज होती है तो वो 1000 mg होती है। अगर बात करते हैं कि जो अगर चाइल्ड हमारे होते हैं उनकी मैक्सिमम डोज दोस्तों, तो उनकी चाइल्ड्स की हमारे मैक्सिमम डोज की अगर बात करते हैं तो उनकी 700 mg मैक्सिमम डोज होती है कि जो हमारे चाइल्ड्स होते हैं उनको हम 700 mg मैक्सिमम डोज दे सकते हैं 24 घंटे में। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जो हमारी ग्रेसियोफ्लेविन होती है। तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, आर्टिकेरिया। सबसे पहले अगर साइड इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट हमारा होता है आर्टिकेरिया। अगर दूसरे की बात करते हैं तो हेडेज। अगर फिर अगले की बात करते हैं दोस्तों तो कन्फ्यूजन भी हो सकता है इसके ओवरडोज से। चौथे की बात करते हैं दोस्तों तो डिजीनेस भी हो सकती है। अगर पाँचवें की दोस्तों बात करते हैं हम तो जीआई डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। अगर छठे की बात करते हैं तो स्किन रैशेस हो सकते हैं। तो अगर बात करते हैं अगर हम आर्टिकेरिया को समझने के लिए अगर समझने की कोशिश की जाए तो आर्टिकेरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब हम किसी दवा का ओवरडोज ले लेते हैं तो हमारी स्किन जो होती है तो उसके ऊपर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और वो छोटे छोटे दाने मिलके एक रास बना लेते हैं, एक गोल गोल सा स्केयर बना लेते हैं। तो उस कंडीशन को आर्टिकेरिया कहते हैं, छोटे छोटे दाने हमारे स्किन पे पड़ जाते हैं। अगली अगर हम बात करते हैं हेडेज की तो हेडेज का मतलब होता है दोस्तों सर में दर्द, अगर हम किसी भी मेडिकेशन का ओवरडोज ले लेते हैं या अनवांटेड। जैसे इसकी डोजिंग का सबसे मेन चीज़ क्या है, इसका मेन पहलू ये है कि अगर हमको ग्रेसियोफ्लेविन लेनी है तो इसको हमको मील के साथ में, खाने के साथ में लेनी होती है। अगर हम खाली पेट खा लेते हैं तो उस कंडीशन में हमको हेडेज भी हो सकती है और कन्फ्यूजन की कंडीशन भी आ सकती है। अगर हम ज़्यादा दिनों तक यूज करते हैं ग्रेसियोफ्लेविन तो उस कंडीशन में कन्फ्यूजन भी होने लगता है। और डिजीनेस का सिम्टम, डिजीनेस तो मोस्ट ऑफ द केसेस लोग जानते ही होंगे। डिजीनेस दोस्तों क्या होता है, डिजीनेस मतलब होता है कमजोरी का अनुभव होना। अगला हम बात करते हैं जीआई डिस्टर्बेंस की। तो अगर किसी भी डोज को हम ज़्यादा दिन तक लेते हैं तो हमारा जीआई भी डिस्टर्ब हो सकता है या हमारे जो पाचन क्रिया हमारी है वो इम्बेलेंस हो जाएगी, वो प्रॉपर हमारे भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा और उससे हम जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स मिलते हैं तो उनको एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अगली बात करते हैं स्किन रैश की। तो स्किन रैश तो मोस्ट ऑफ द केसेस सबको ही पता होगा कि हमारे जो ओवरडोज के कारण हमारे स्किन के ऊपर स्केर्स बन जाते हैं, उनको स्किन रैश कहते हैं। तो किसी भी अगर एलोपैथिक मेडिकेशन के हमको साइड इफेक्ट अवॉइड करने दो तो सबसे पहले ज़रूरी कंडीशन क्या होती है कि हमको अपने जो फिजिशियंस होते हैं उनका कंसल्टेशन ज़रूर लेते हैं। अगर फिजिशियन का कंसल्टेशन लेते हैं तो हमको किसी भी एलोपैथिक मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट अवॉइड करने में आसानी होती है, क्योंकि फिजिशियंस जो होते हैं दोस्तों तो सबसे पहले आपकी कंडीशन देखेगा, उसके बाद ही किसी भी मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशंस के बारे में। कंट्रा इंडिकेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में हमको किसी भी पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन अवॉइड करना होता है। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले कंट्रा इंडिकेशन के बारे में, तो सबसे पहला कंट्रा इंडिकेशन क्या है, किसी पेशेंट को अगर हाइपर सेंसिटिविटी शो हो रही है ग्रेसियोफ्लेविन के अगेंस्ट तो उस पेशेंट को हम नहीं देंगे। या ग्रेसियोफ्लेविन के कारण किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, उसको खाने से एलर्जी हो जा रही है, स्किन में खुजली होने लगती है, त्वचा में आपकी खुजली होने लगती है, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, तो उस कंडीशन में नहीं देंगे अगर पेशेंट अपनी हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें बता रहा है। अगले अगर हम बात करते हैं तो अगर पेशेंट की हिस्ट्री में उसको लीवर की फेलियर की कोई डिजीज़ है, लीवर की कोई दवा उसको चल रही है, तो उस कंडीशन में भी हम किसी पेशेंट को अवॉइड करते हैं। अगला अगर कंडीशन हम तीसरी कंडीशन देखते हैं कंट्रा इंडिकेशन की, तो किसी भी पेशेंट को प्रोफायरिया है। प्रोफायरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है दोस्तों। इस डिसऑर्डर के साथ साथ कई ढेर सारी चीज़ें एक साथ में होती हैं, जैसे आपके भोजन का ना पचना, आपके लीवर के एंजाइम्स का ज़्यादा सिक्रेशन होना, आपके जॉइंट में पेन होना या कन्फ्यूजन होना, तो ये ढेर सारी नौजिया वोमिटिंग भी इसमें आ जाती है। तो इसको कहते हैं अगर किसी भी पेशेंट को जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में भी हम ग्रेसियोफ्लेविन नहीं देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए मोहम्मद साहिल से, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।